Hello, my magical family. I know you all are in the pink of your health. ठीक है, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो है ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड के लिए बनाया है। तो ज़रा सीक्रेट है, ज़रा संभाल के सुनना आप। ये है तो सबके लिए, लेकिन ये खास मेरे एक फ्रेंड के लिए बनाया है। तो आज का टॉपिक क्या है? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आर यू रेडी फॉर फॉरगिवनेस? क्या आपको पता है कि फॉरगिवनेस, माफ़ी क्यों देनी चाहिए? क्या आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए? अगर आपको पता करना है तो जानिए कि फॉरगिव करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें माफ़ करना ज़रूरी है। तो फॉरगिवनेस क्यों करना है? जब आप फॉरगिव नहीं करते हो ना किसी को, तो पता है क्या कर रहे हैं आप है ना, यू एंड यूनिवर्स ऐसे हैं। तो जो अनफॉरगिवनेस की फीलिंग है ना, जब आप फॉरगिव नहीं करते हो तो अनफॉरगिवनेस की फीलिंग आ गई। तो अनफॉरगिवनेस की फीलिंग खड़ी है बीच में आपके और यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपके पास नहीं आ सकते, आप यूनिवर्स तक नहीं पहुंच सकते, तो आपकी बात पहुंचेगी ही नहीं यूनिवर्स के पास। क्या भी मांगो, मैनिफेस्ट करो, वो नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में अनफॉरगिवनेस खड़ा है। फॉरगिव करने से आप क्या करोगे? फॉरगिव करने से आप है ना प्रेजेंट में जीना सीखोगे। यू विल लिव इन द प्रेजेंट। लेकिन अगर फॉरगिव नहीं किया तो क्या होगा? आप जा रहे हो बार बार यस्टरडे में, पास्ट में। तो जब यस्टरडे में जो जाता है या जो पास्ट में जाता है ना, आज प्रेजेंट में ही आकर आप पास्ट में जाओगे ना, तो आपने आज क्या क्रिएट किया? आपने अपना पास्ट क्रिएट किया उसके बारे में सोच के, क्योंकि आपने फॉरगिव नहीं किया। तो जब आज में आपने पास्ट क्रिएट किया तो फ्यूचर के लिए भी आपने वही क्रिएट कर ली सिचुएशन। तो आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, ठीक है? आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फॉरगिवनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इमोशन। तो अगर आपको अपनी लाइफ से कंप्लेनिंग नेचर निकालना है, आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव थिंकिंग निकालनी है, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सबको फॉरगिव करना है। सबको जिसने थोड़ा बुरा किया है, जिसने ज़्यादा बुरा किया है, जिसने बहुत 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 बुरा किया है, फॉरगिव कर लीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। बहुत ईजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉरगिवनेस क्यों करना है? फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत लोगों को देखा है आपने, उनको एक एज के बाद या अर्ली एज में भी काफ़ी सारी फिजिकल हेल्थ की उनकी इश्यूज चल रही होती है या कंसर्न्स चल रही होती है। लेट मी करेक्ट माय वर्ड। काफ़ी सारी उनकी हेल्थ के कंसर्न चल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको भागना पड़ता है अपने हेल्थ को सुधारने के लिए। एक दिन वो है ना, इतना छोटा सा इमोशन है ना, इतना बड़ा 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 होके वो आपके हेल्थ को कैप्चर करता है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी पार्ट में जाके अटक जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि यू आर सिक, यू आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ ओनली बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। लेकिन जब मुझे पता चलता है, सुनने में आता है, मैं समझ जाती हूँ कि इन्होंने अपने अंदर भर भर के ऐसी फीलिंग रखी है जो उनको निकाल देनी चाहिए थी, उनको फॉरगिव कर देना चाहिए था। तो आप अपनी हेल्थ को अच्छी बनाना चाहते हैं, आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज ही फॉरगिव कर लीजिए। मेरे पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, मैं सिखाती हूँ अपने ग्रैटिट्यूड मैजिक 30 डेज चैलेंज में। उसमें तो आप बहुत इजीली फॉरगिव कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फॉरगिव कर लिया। अच्छा, दूसरा फ़ायदा पता है क्या होता है फॉरगिवनेस का? जब आप फॉरगिव कर लेते हो ना, आपका माइंड है ना बहुत मस्त क्लियर हो जाता है और क्लैरिटी आ जाती है। तो आप है ना बहुत अच्छा सोचने लगते हो, प्रोडक्टिव सोचने लगते हो, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ आती हैं। जैसे अगर आपको ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका बहुत प्रोडक्टिव आइडियाज़ आती है। आप अगर जॉब कर रहे हो, आप वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। दूसरी बात, आपके पास सिर्फ हैप्पी थॉट्स रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर से तो कंप्लेनिंग नेचर चला गया, आपके अंदर से तो नेगेटिव थिंकिंग चली गई। तो क्या बच गया? सिर्फ हैप्पी थॉट्स। आपने वो जगह क्लीन कर ली। आप जब अपना घर क्लीन करते हो तो कितना अच्छा लगता है। प्लीज़ अपने माइंड को भी क्लीन कीजिए। तो जब वो क्लीन रहेगा तो आपके पास यूनिवर्स बहुत अच्छी थॉट्स भेजेंगे, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है, जब आप फॉरगिव करते हो ना, आप है ना अपने सोल को प्योर बनाते हो, उसको प्योरिटी देते हो, आपका सोल प्योर हो जाता है। और जब आपका सोल प्योर हो जाएगा ना, आपका सोर्स, आपका भगवान, आपके गुरु जो आपके अंदर साथ हैं, देखिए आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपके
हर सक्सेस में वो आपका साथ देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि आपने उनको प्योर बना दिया है ना। तो प्योरिटी ऑफ द सोल चाहिए आपको। आप अपनी सोर्स से कनेक्शन चाहते हो तो आपको ये टेक्निक से आपको फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। बहुत इजी है। मेरे साथ भी मैं भी आपके जैसी थी। बहुत सारे लोगों ने बुरा किया, नहीं कभी कभी सोचती थी बहुत बुरा कर दिया, कभी कभी सोचती थी नहीं बहुत बुरा किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि बस अभी बहुत हो गया, मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो जब मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला कि अरे ये तो मैं गलत कर रही हूँ, जब से मैंने फॉरगिव कर लिया, रियल में फॉरगिव कर लिया और मैं अपने आप को हील कर पाई, तो तब से लाइफ है बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी कि फॉरगिवनेस करना क्यों ज़रूरी है। आपको पता है आप परफेक्ट नहीं हो, आपने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, है ना, क्योंकि आपने तो एनर्जी क्रिएट की ना, तभी तो सामने वाले ने आपको ऐसी एनर्जी भेजी। तो पहले आप अपने आप को माफ़ कर लीजिए, फिर आप सबको माफ़ कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे ना तो यूनिवर्स आपको भी माफ़ करेंगे। यूनिवर्स तो हम सबको माफ़ करते हैं, राइट। हम सब यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको लगता है यूनिवर्स आपको माफ़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ चलती जाएगी ऐसे ऊपर नीचे आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कभी बहुत ज़्यादा उतार आएगा, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ाव, कभी बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हम फॉरगिव नहीं करते हैं, हम बिल्कुल माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। मैंने पता है क्या किया है, मैंने एक टेक्निक की है, मैं आपको बताऊंगी। मैंने ना एक चश्मा रखा है अपने घर पे, जैसे गॉगल्स कहते हैं। मेरे पास ऐसे अभी तो होता नहीं है, अभी तो वो बहुत दूर हो गई मैं उन चीज़ों से। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो ये चश्मा पहन लेती हूँ। मतलब मुझे किसी को माफ़ करना था ना, जब भी कभी करना था, एक साल पहले की बात है, तो मैंने ये चश्मा पहन लिया और मैंने अपने आप को बोला कि चलो आई ब्लेस यू नाम लेके मैंने बोला आई ब्लेस यू एंड आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, यूनिवर्स प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव ऑल। तो ये चश्मे को मैंने मार्किंग करके रखा है कि ये मेरे को यूज़ आएगा भी। तो अभी भी कभी ऐसा हो जाता है, कोई कुछ याद दिला देता है, तो मैं ये चश्मे को अपने हाथ में उठा लेती हूँ। और तो ये मुझे ये मैंने उसके लिए बना के रखा है, फॉरगिवनेस की टेक्निक को यूज़ करने के लिए। प्लस मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी एक टेक्निक फॉलो करती हूँ, जो मैं आपको अपने ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम में बताती हूँ, क्योंकि वो करने की बात है। मैं यहाँ बता दूंगी ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप मेरे साथ बैठ के करोगे, लिखवाऊंगी आपको कैसे करना है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत मैजिकल टेक्निक है, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। आप तो करोगे ही करोगे, आपको सामने से भी फॉरगिवनेस आ जाएगा, है ना। तो ज़रा ध्यान देना, आज से आप अभी डिसाइड कर लीजिए कि आप है ना सबको फॉरगिव कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। आई विल एंड दिस विथ 2 important quotes फ्रॉम अब्राहम हिक्स। उन्होंने फॉरगिवनेस के ऊपर कितना बढ़िया कोट लिखा है, जरा आप देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।